हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में अभी हम क्लास 7th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, लार्ज नंबर्स अराउंड अस, इस चैप्टर का ये जो पेज नंबर 1 है, इस पेज को अभी हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। और वीडियो के एंड में तुम्हें इस पेज का वर्कशीट भी मिल जाएगा। कैसे तुम्हें PDF डाउनलोड करना है ये तुम्हें वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। और ये जो हमारी नई मैथमेटिक्स की किताब निकाली गई है, गणित प्रकाशक, इसमें क्वेश्चन आंसर्स बहुत कम दिए गए हैं। तो हर पेज की जो भी वर्कशीट है मैं वीडियो के माध्यम से तुम्हें देते रहूँगा और PDF भी मैं तुम्हें प्रोवाइड करते रहूँगा। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। पेज नंबर 1 में क्या कुछ लिखा हुआ है, पहले इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर तुम इस NCERT बुक को पढ़ोगे, थोड़ा सा पढ़ने में तुम्हें दिक्कत होगा, तो हमने क्या करा है, इसी को थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे डिज़ाइन करके लिखा हुआ है ताकि तुम्हें हर एक चीज़ जो है अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है। पेज नंबर 1 में क्या कुछ लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो ईश्वरप्पा इज ए फार्मर फ्रॉम अ टाउन कॉल्ड चिंतामणि इन कर्नाटका। जो ईश्वरप्पा है, ये एक फार्मर है, एक टाउन है जिसका नाम है चिंतामणि। ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। तो चिंतामणि, ये जो एक टाउन हो गया, चिंतामणि एक टाउन हो गया। तो यहाँ का एक फार्मर है ईश्वरप्पा। ठीक है, ये कहाँ पर है चिंतामणि? यह तुम्हारा कर्नाटक में। इतना पता चल गया। तो पता चल गया कि ईश्वरप्पा एक फार्मर है जो कि चिंतामणि नामक एक टाउन में रहता है, जो कि ये है कर्नाटक में। ओके, ही रेगुलरली विजिट्स द मार्केट टू बाई सीड्स फॉर हिज राइस फील्ड। तो रेगुलरली मार्केट जाता है सीड्स खरीदने के लिए अपने राइस फील्ड के लिए। ठीक है, वो अपने चावल की खेती करता है, तो उसके लिए उसको सीड्स चाहिए, तो सीड्स खरीदने के लिए वो मार्केट जाते रहता है। ठीक है, तो मार्केट जाने के दौरान लिखा हुआ है कि वन डे इन द मार्केट, तो मार्केट में एक दिन क्या होता है, ही हियर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। ये दो लोगों के कन्वर्सेशन को सुनता है, दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, उसी को वो सुनता है। कौन वो दो लोग थे? तो एक था रमन्ना और दूसरा था लक्ष्मम्मा। ठीक है, रमन्ना और लक्ष्मम्मा। ओके, ये इन दोनों लोगों के बीच के बातचीत को जो ईश्वरप्पा है वो सुनता है। ओके, तो क्या ये लोग बात कर रहे थे, इसको देखो। रमन्ना क्या कहता है, लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो का मतलब बहुत साल पहले, बहुत पहले, आवर कंट्री हैड अबाउट 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस। हमारे देश में 1 लाख से भी ज़्यादा वैरायटी के चावल पाए जाते थे। ओके, आगे है, फार्मर्स यूज टू सेव सीड्स एंड ग्रो राइस देमसेल्व्स। जो फार्मर्स हैं, जो किसान हुआ करते थे, वो इन सीड्स को बचा लेते थे, मतलब सेव करके रखते थे और बाद में फिर इसी को एज अ राइस जो है वो ग्रो करते थे। ठीक है, बट अभी के समय में देखा जाए तो ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ राइस आर लेफ्ट। बहुत कम ही प्रकार के जो राइस है ये बचे हुए हैं। पहले तो 1 लाख से भी ज़्यादा प्रकार के राइस पाए जाते थे, लेकिन अब बहुत कम ही प्रकार के राइस पाए जा रहे हैं। आगे, फार्मर्स नाउ हैव टू बाई सीड्स फ्रॉम मार्केट्स। अब क्या करते हैं किसान? मार्केट से सीड्स को खरीदते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था? पहले फार्मर्स सीड्स को बचाते थे और उसी को फिर वो ग्रो करते थे, लेकिन अब फार्मर्स मार्केट से राइस को खरीद कर अब ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा था रमन्ना। अब आ जाते हैं लक्ष्मम्मा। लक्ष्मम्मा क्या बोल रहा था? तो लक्ष्मम्मा बोल रहा था कि नियर हर हाउस, उसके हाउस के सामने में ही देयर इज ए सीड बैंक, एक सीड बैंक था। ठीक है, उसके घर के सामने में ही एक सीड बैंक था। दैट सीड बैंक हैज सेव्ड अराउंड 100 डिफरेंट इज इंडिजीनियस राइस वेराइटीज़। अब देखो, इंडिजीनियस का मतलब होता है लोकल, यानी लोकल राइस की जो वेराइटीज़ होती है। तो वो जो सीड बैंक था, सीड बैंक का मतलब जहाँ पे बीजों को यानी सीड्स को बचा के रखा जाता था, ठीक, या फिर वहाँ पे सीड्स को रखा जाता था, ऐसे समझ सकते हो। तो जो लक्ष्मम्मा है वो बोलता है कि उसके घर के सामने में एक सीड बैंक है, और ये जो सीड बैंक है वो 100 डिफरेंट इंडिजीनियस राइस वेराइटीज़ को, मतलब 100 प्रकार के राइस की वेराइटीज़ को वो सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसे पहले के सालों में 1 लाख से भी ज़्यादा प्रकार के राइस पाए जाते थे, लेकिन ये जो सीड बैंक यहाँ पे बात किया जा रहा है लक्ष्मम्मा के घर के सामने, तो इसमें 100 प्रकार के सीड के राइस, मतलब राइस के सीड पाए जा रहे थे। ठीक है, मतलब वहाँ पे मिल सकते थे। आगे है, फार्मर्स कैन बाई सीड्स फ्रॉम देयर टू। तो फार्मर जो था वहाँ से राइस को खरीदते थे, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो, बुक में क्या पूछा गया? बुक में बोला गया, देन द बुक आस्क, क्या पूछा गया? डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज। क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो कि 1 लाख कितना बड़ा है?
क्योंकि अभी 1 लाख वैरायटीज़ के सीड्स की बात करी गई। पहले के समय में 1 लाख वैरायटीज़ ऑफ सीड्स पाए जाते थे, 100 प्रकार की सीड्स पाई जाती थी। तो अब बुक कह रहा है कि क्या तुम्हें पता है ये 1 लाख कितने बड़े हैं? चलो इसको फाइंड आउट करते हैं कितने बड़े हैं। तो ईश्वरप्पा घर आता है और घर आके ये जो भी घटना वहाँ पे घटी थी ना, दोनों लोग जो बात कर रहे थे, कौन कौन बात कर रहे थे, तो यही लक्ष्मम्मा और रमन्ना, ये दोनों जो बात कर रहे थे, तो इनके बीच के बातचीत को उसने सुना, और जो भी सुना उस इंसिडेंट को वो घर आके अपनी बेटी रोज़ी को बताता है और उसका बेटा इस्तू को बताता है। तो यहाँ पे 2 नाम याद रख लेना कि ईश्वरप्पा की जो बेटी है उसका नाम क्या है, रोज़ी, और ईश्वरप्पा का बेटा का क्या नाम है, इस्तू। ठीक है, तो इन दोनों को वहाँ की घटना को बताता है। तो इस्तू जो होता है, उसका बेटा जो होता है, वो ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है अच्छा ऐसा है कि पहले के समय में 1 लाख वैरायटीज़ ऑफ राइस पाए जाते थे, मतलब 1 लाख प्रकार के राइस पाए जाते थे। ठीक है, वो सुनकर शॉक्ड होता है। ही सेड, वो कहता है, मतलब वही उसी का बेटा इस्तू जो है, इस्तू कहता है आई हैव ओनली ईटन 3 टाइप्स ऑफ राइस। ये कहता है कि अच्छा 1 लाख वैरायटीज़ के सीड पाए जा रहे थे, लेकिन मैंने तो केवल 3 प्रकार के ही राइस खाए हैं। ठीक है, इफ़ वी टेस्ट 1 न्यू टाइप एवरी डे, वो कहता है अगर हम एक प्रकार के राइस को हम हर दिन अगर खाएं तो विल वी इवन फिनिश टेस्टिंग ऑल 1 लाख इन आवर होल लाइफ टाइम। वो कहता है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी में भी क्या 1 लाख प्रकार के चावल को खा सकते हैं, 1 लाख वैरायटीज़ ऑफ राइस को क्या खा सकते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में। तो वो मतलब आश्चर्य हो जाता है कि 1 लाख वैरायटीज़ ऑफ सीड्स पाए जाते हैं, तो हम क्या पूरे लाइफ में भी 1 लाख वैरायटीज़ ऑफ सीड्स को खा सकते हैं। उसने केवल 3 ही टाइप की राइस अभी तक खाई थी। तो ऐसा वो सोच रहा होता है, और यहीं पे तुम्हारा जो ये फर्स्ट पेज है ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पेज में तुम्हें आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा। इसके पहले देख लो, जैसे कि मैंने बताया था कि तुमको वर्कशीट मैं दूंगा, तो वर्कशीट अब तुम यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन देख लो, किताब में बहुत कम दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करके जाना, ताकि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन वगैरह आए तो तुम्हारा यहाँ से मैच कर जाएगा। ठीक है, आउट क्वेश्चन नहीं जाएगा परीक्षा में। अगर स्कूल वाले कोई भी क्वेश्चन देंगे ना, तो यहाँ से श्योरली आ जाएगा। अब जैसे अगर फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से ये सब बन सकता है। अब तुम इसका आंसर खुद भी कर सकते हो। जैसे ईश्वरप्पा इज ए फार्मर फ्रॉम डैश अ टाउन इन कर्नाटका। कर्नाटका के किस टाउन में ईश्वरप्पा जो कि एक फार्मर था, किस टाउन में था, टाउन का नाम क्या था, चिंतामणि, अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो हालांकि इसका जो भी ये वर्कशीट है ये पीडीएफ के फॉर्मेट में, और वर्कशीट के साथ इसका जो आंसर्स भी है ये भी मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं तुम्हें टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम में अकाउंट नहीं बनाए हो तो बना लो, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ की वर्कशीट होगी वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही दे पाऊँगा, क्योंकि यूट्यूब पे पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाती है, उसके लिए ड्राइव में डाल के हमें अपलोड करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो क्या करना, पहले तुम टेलीग्राम अपना एक चैनल बना लो, मतलब टेलीग्राम का अकाउंट बना लो, चैनल नहीं अकाउंट बना लो, और डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट में देखना मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पे मैं पेज वाइज मैं तुम्हें सारे पेजेस का वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कोई भी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा ना, तुम इजीली करके आओगे, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा, सीधे टॉपर बनोगे, मैं तुम्हें गारंटी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से आगे के भी क्वेश्चन को देख के तुम करने की कोशिश करना, और अगर नहीं भी कर पाओगे तो दिक्कत नहीं है, मैंने पीडीएफ के साथ आंसर भी शेयर कर दिया है, तो अगर किसी का आंसर नहीं भी आएगा तो तुम उसका आंसर्स को जाके वहाँ से तुम देख सकते हो। एक देख लो यहाँ पे मैचिंग टाइप वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ईश्वरप्पा क्या था, ईश्वरप्पा एक फार्मर था कर्नाटका का। ठीक है, लक्ष्मम्मा कौन था या कैसा था, वो सब सारा यहाँ से मैच कर लेना। ओके, कुछ क्वेश्चन भी है, ईश्वरप्पा कौन था, वो क्या करता था, रमन्ना मतलब राइस के बारे में क्या बताता है, मतलब पास्ट में जो राइस की बात थी उसको लेकर क्या बताता है। ठीक है, सीड बैंक क्या होता है, इसके बारे में कौन बात कर रहा था। तो ये सब सारा तुम इसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर सारा मैंने लिखा हुआ है आगे। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है कि इफ़ इस्तू वांट टू ट्राई 1 न्यू वैरायटी ऑफ राइस एवरी डे। अगर इस्तू, जैसे मैंने बताया था ना, अगर इस्तू मान के चलो चाह रहा था, कोशिश कर रहा था कि वो एक दिन में एक वैरायटी ऑफ राइस खाए, एक दिन में अगर एक वैरायटी ऑफ राइस खाए, तो हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक टू टेस्ट ऑल 1 लाख वैरायटीज़।
तो क्वेश्चन दिया गया है कि 1 लाख वैरायटीज़ को खाने में उसको कितने साल लगेंगे, 1 लाख वैरायटीज़ ऑफ राइस को खाने में उसको कितने साल लगेंगे। जैसे लास्ट में इसी पर सवाल पर ख़त्म हुआ था कि क्या हम पूरी ज़िंदगी में भी 1 लाख वैरायटीज़ ऑफ राइस को खा सकते हैं, ये सवाल पे ख़त्म हुआ था ना। तो खा सकते हैं कि नहीं, देखो इसका आंसर तुमको मैं यहाँ थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो अगर इस तो मान के चलो एक वैरायटी पर डे खाता है, एक वैरायटी ऑफ राइस पर डे खाता है, तो एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 365 वैरायटीज़ ऑफ राइस खा पाएगा, ठीक है, एक साल में। तो 1 लाख वैरायटीज़ को क्या करो, 365 से डिवाइड कर दो, तो अप्रॉक्स 274 ईयर्स निकल जाएगा। मतलब 274 साल लग जाएगा उस 1 लाख वैरायटीज़ ऑफ राइस को खाने में। तो क्या वो ख़त्म कर पाएगा, उतने वैरायटीज़ ऑफ राइस को खाने में नहीं ख़त्म कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 274 साल 274 ईयर्स हम जिंदा नहीं रहते हैं, राइट, ठीक है। तो बस यहाँ तक कुछ क्वेश्चन आंसर थे, और बाकी यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर दे दिया है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे कंप्लीट पेज 1 को कर दिया है पूरा, तुमको वर्कशीट दे दिया है और पूरे पेज को भी अच्छे से समझा दिया है। बाकी आगे के पेजेस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना।